न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्रीडेटेड जर्नलिस्टों के लिए तेलंगाना भर में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। इस मुहिम के तहत रियासत के 19,192 सहाफियों को दिया जाएगा वैक्सीन। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में लिया जर्नलिस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा। कहा, GHMC में 32 सेंटर्स कायम करते हुए जर्नलिस्टों को दिए जा रहे वैक्सीन। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया 20 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड सेंटर का इफ्तिताह। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एलुमनी की जानिब से कायम किया गया सेंटर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया मेहदीपट्टनम रायतू बाजार चेक पोस्ट का मुआयना। कहा, लॉकडाउन पर अमल मुआशरे के मफाद और हिफाजत के लिए किया जा रहा है। तेलंगाना में सुपर स्प्रेडर्स के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। शहर हैदराबाद में सुपर स्प्रेडर्स को कोविड वैक्सीनेशन मुहिम। मजलिसी अरकान असेंबली ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा। सब्जी फरोशों, हॉकर्स, डिलीवरी बॉयज और दीगर को वैक्सीन लेने की अपील की। तेलंगाना के सहाफियों को कोविड वॉरियर्स तस्लीम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव का आज से आगाज अमल में आया। इस मुहिम के तहत रियासत भर के 19,192 एक्रीडेटेड सहाफियों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें से हैदराबाद के 3,995 सहाफियों के लिए शहर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स अलॉट किए गए हैं। तेलंगाना के महकमे INPR के डिप्टी डायरेक्टर सैयद अहसन हाशमी ने BBN चैनल से बात करते हुए तेलंगाना के सहाफियों को इस वैक्सीनेशन ड्राइव से इस्तेफादा करने की अपील की। इस मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन MA माजिद के अलावा दीगर सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। मैं महकमे इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा में हुकूमत तेलंगाना के जो है डिप्टी डायरेक्टर हूँ और आप सबको मालूम है कि सहाफ़ी हजरात के लिए जो है स्पेशल ड्राइव जो है लिया गया है वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 के लिए। तो ख़ास तौर पे हैदराबाद में जो स्टेट लेवल जर्नलिस्ट है उन हजरात के लिए 5 सेंटर्स में जो है ना वैक्सीनेशन ड्राइव लिया गया है, जिसमें से एक सेंटर ये यूनानी चारमीनार हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एक है, दूसरा जो है ना वनस्थलीपुर एरिया हॉस्पिटल है, तीसरा जो प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा और प्रेस क्लब जो है बशीरबाग, और 5वां जो है ना MCRD जुबली हिल्स में लिया गया है। तो इन तमाम 5 मकामात पर जो है ना ये सहाफ़ी हजरात के लिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के तौर पे लिया है। मैं ख़ास तौर पे अपील करता हूँ जर्नलिस्ट हजरात से कि वो इस मौके से जो है फ़ायदा उठाएं और वैक्सीनेशन लें। जो अप्रीहेंशंस लोगों में है कि जो है वैक्सीनेशन लेने से कुछ होता है, ये सब जो है बेकार की बातें हैं। हमारे हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी तौर पे जब जो है ना ये ड्राइव लिया गया है, क्योंकि आप हजरात को जो है बाहर के मकामात पे या प्राइवेट में जो है ना पैसे देकर लेना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ जो है फ्री में जो है ना हम लोग हुकूमत की जानिब से सहाफ़ी हजरात के लिए ये अरेंजमेंट किए हैं। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है ना इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तकरीबन ये ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत तेलंगाना के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ मकामात मंडल लेवल सतह पे जो है ना तमाम सहाफ़ियों को वैक्सीनेशन देने का जो है ड्राइव लिया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना 19,192 जो है ना अफराद को हमने जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन दिया है। तो उन एक्रेडिटेड हजरात के लिए ख़ास तौर पे जो है ना ये बहुत बेहतरीन मौका है। अब हैदराबाद के अंदर जो है ना तकरीबन 3,995 जो है ना हजरात सहाफ़ी हजरात हैं, उनके लिए जो है ना ये ड्राइव लिया गया है। तो फिर एक बार मैं जो है ना इन तमाम सहाफ़ी हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। ठीक है।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब का दौरा करते हुए तेलंगाना जर्नलिस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। बता दें कि आज से तेलंगाना के सहाफ़ियों को कोविड वॉरियर्स तस्लीम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ किया गया है। सोमेश कुमार ने इस मौके पर सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को दिए जा रहे वैक्सीनेशन अमल की तफसीलात हासिल की और जर्नलिस्टों से बात करते हुए तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रजवी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ केयर डॉक्टर श्रीनिवास राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा हल्के असेंबली के रमनसपुरा में वाक़ खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एलुमिनी के ज़ेर एहतमाम 20 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजब खान के अलावा दीगर मौजूद थे। बड़ी खुशी की बात है कि इस पेंडेमिक के पुराशुभ दौर में जहां पर हमारे मुल्क में क़रीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं और रियासत तेलंगाना में भी हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। अभी भी लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं कोविड की वायरस की वजह से। और खुशी इस बात की है कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ़ ममालिक में जो हैं उन तमाम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में एक 20 बेडेड यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स के उनके इलाज के लिए यहाँ पर एक 20 बेडेड टेम्पररी कहिए एक हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर आगाज़ किया है, जिसमें माइल्ड और मॉडरेट कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर रखकर पूरा उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी इंतज़ाम है और डॉक्टर्स हैं और पूरा यहाँ पे एम्बुलेंस भी है और उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन हजरात को खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में जो 10 बेड मर्द हजरात के लिए और 10 बेड ख़वातीन के लिए यहाँ पर मुख्तसस किए गए और उसका आगाज़ किया जा रहा है, उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस भी है, तो जो कोई भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं मेरी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि डेक्कन मेडिकल कॉलेज से जो हमारे काबिल डॉक्टर्स निकले हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और हैदराबाद में और हमारे अरब ममालिक में जो हैं उन तमाम ने मिलकर यहाँ पर इस सेंटर का आगाज़ किया है। तो जो कोई भी कोविड से के बीमार हैं या वायरस है तो ज़रूर इस हेल्पलाइन से उनसे रब्ता करें, एम्बुलेंस आकर उनको यहाँ पर रखेगी और एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। मैं पूरे इन ज़िम्मेदारों का, इन डॉक्टर्स हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनके इस नेक काम को कबूल करे और अल्लाह इनको और इनसे इस तरह के काम लें, क्योंकि ऐसे वक्त में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अस्पताल में बेड्स की बहुत किल्लत है, तो इस तरह के डॉक्टर्स एक इंसानी खिदमत का जज्बा लेकर आगे आ रहे हैं। इनको सराहना ज़रूरी है और इनके हिम्मत अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई भी करना ज़रूरी है। तो मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इनके इस नेक काम का ना सिर्फ खैर मुक़द्दम करता हूँ बल्कि उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। सीएम केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना के महकमे INPR के ज़ेर एहतमाम ज़िला आदिलाबाद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए खुसूसी टीका अंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद अर्बन हेल्थ सेंटर हमालवाड़ा में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर ज़िला मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ और ज़िला महकमे INPR ऑफिसर भीम कुमार, ज़िला उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन सदर शाहिद अहमद तवक्कल, ज़िला TUWJ सदर B रमेश ने इस ड्राइव की निगरानी की। इस दौरान एक्रेडिटेशन रखने वाले सहाफ़ियों को कोविड वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर ज़िला मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए इस वैक्सीनेशन ड्राइव की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जबकि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भीम कुमार ने कहा कि हुकूमत की हिदायत पर ज़िले के तमाम
202 एक्रेडिशन रखने वाले सहाफ़ियों को टीका देने का निशाना तय किया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहदीपट्टनम का दौरा करते हुए चेक पोस्ट का मुआयना किया और रैतू बाज़ार में दाखिल होकर सब्जी फरोश खातून से बात करते हुए रैतू बाज़ार में कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी और दीगर सहूलियात के मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से रैतू बाज़ार में कोरोना की शक्ल के हेलमेट पहनकर शोर बेदारी मुहिम भी चलाई गई। इस मौके पर वेस्ट जोन जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास के अलावा दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। इस दौरान पुलिस मुलाजमीन में 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और 3000 N95 मास्क तकसीम किए गए। बाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दोनों शहरों में 99.99% लोग लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर गैर ज़रूरी घूमने वाले अफराद पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने मेहदीपट्टनम रैतू बाज़ार में आवाम के ताउन से कोविड गाइडलाइंस पर मौसर अमलावरी के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि लॉकडाउन पर अमल मुआशरे के मफाद और हिफाजत के लिए किया जा रहा है। నాకు చాలా సంతోషం ఎంత పెద్ద రైతు బజార్ ఉంది ఇదిలో ఒక సింగిల్ పర్సన్ కి కూడా రాలేదు సూపర్ సూపర్ ఎట్లా ప్రికాషన్ తీసుకుంటారు వెరీ గుడ్ 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सभी चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी, ACP आसिफ नगर शिव मारुति और वेस्ट जोन के सभी सीनियर ऑफिसर्स तमाम चेक पोस्ट देखने के बाद ये मेहदीपट्टनम रैतू बाज़ार, यहाँ चेक पोस्ट पर काफ़ी लोड रहता है। यहाँ हम लोग देखे आज एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र ये आई कि ये रैतू बाज़ार जो हैदराबाद का एक बहुत बड़ा रैतू बाज़ार है, जहां रफली 170 to 180 क्विंटल वेजिटेबल एवरी डे आता है और ये लॉकडाउन के समय भी लगभग 140 से 150 क्विंटल हर दिन सप्लाई हो रहा है। तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन फ्रॉम फार्मर्स टू डीलर्स टू कंज्यूमर, स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, वेस्ट जोन के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स, पूरे रैतू जो यहाँ आते हैं सामान लेकर, उनके जो डीलर हैं, एजेंट हैं, जो गाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ जो स्टॉक करते हैं उनको सेल करते हैं, और जो सिटीजन्स उस सामान को ख़रीदते हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ एक बहुत पुरानी लेडी है ज्योति, जो कि पिछले 6-7 साल से वेजिटेबल सेल करती है यहाँ। तो उन्होंने बताया कि मास्क के यूज़ करने से और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से मेहदीपट्टनम रैतू बाज़ार में सेकेंड वेव में अभी तक एक भी लोग को किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं आया है। तो मैं डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे फार्मर्स को जो यहाँ आते हैं और पूरे कंज्यूमर्स को जो यहाँ आते हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके डिसिप्लिन और आपके सेल्फ कंट्रोल के कारण रैतू बाज़ार मेहदीपट्टनम में एक भी केसेस नहीं आया। और आज हमारे यहाँ वेस्ट जोन में कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मास्क दिए, उन लोगों को भी हम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तेलंगाना रियासत में आज से सुपर स्प्रेडर्स यानी LPG डिलीवरी बॉयज़, फलों और सब्ज़ी फरोशों, मुख्तलिफ दुकानों के मुलाजमीन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स जैसे 10 मुख्तलिफ पेशों के अफराद को कोविड वैक्सीन देने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज़ किया गया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन लेने पहुंचे अफराद से मुलाकात करते हुए बात की, जिस पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। बाद मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार ने बताया कि CM KCR की हिदायत पर रियासत भर में आज से शुरू की गई इस खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अगले 3 दिन तक अजला में 1,40,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दिया जाएगा, जबकि GHMC हदूद में 32 सेंटर्स कायम करते हुए रोज़ाना तकरीबन 30,000 अफराद को वैक्सीन दी जाएगी और यह सिलसिला 7 दिन तक जारी रहेगा। GHMC के एरिया में 32 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसे लोग
जिनके आसपास बहुत सारे जैसे हमारे दुकानदार हैं, वेजिटेबल वाले हैं, उनके पास हज़ारों की संख्या में रोज़ लोग आते हैं और उनके द्वारा ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू, सीएम साहब के सजेशंस के अनुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जीएचएमसी में 32 सेंटर्स हैं और रोज़ करीब 30,000 लोगों को ये देने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में 1,40,000 लोगों को ये किया जाता है। आप डायरेक्ट ना आए, जब तक आपको आइडेंटिफाई करके आपको कूपन ना दिया जाए, जीएचएमसी में नहीं आए। डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरह की पद्धति से काम होता है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में बहादुरपुर रुकन असेंबली मुअज्जम खान ने जीएचएमसी के ज़ेर एहतमाम स्पेशल ड्राइव फॉर सुपर स्प्रेडर्स कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान वैक्सीन लेने के लिए आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने SRT कम्युनिटी प्ले ग्राउंड रेन बाज़ार के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर GHMC साउथ जोन जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, मजलिसी कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन, सीनियर कारकुन वसीम के अलावा महकमे सेहत के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली ने इस्तिफादा कुनिंदगान से बात करते हुए उन्हें कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ और वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया और दीगर को भी वैक्सीन लेने के लिए शौर बेदार करने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के असेंबली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम पर वाक़ MP गार्डन में सुपर स्प्रेडर्स वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही AIMIM नामपल्ली हेल्प डेस्क टीम की जानिब से सुपर स्प्रेडर्स में वैक्सीनेशन के लिए टोकन्स तकसीम किए गए थे। ताहम टोकन रखने वालों को आज इस सेंटर पर वैक्सीन दी गई। इस मौके पर महकमे सेहत, GHMC के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली कारवान के मजलिस से रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में वाक़े SA इंपीरियल गार्डन में सुपर स्प्रेडर्स वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और वैक्सीनेशन से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वाज़ेह हो कि खुसूसी ड्राइव के तहत वैक्सीनेशन के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही टोकन्स जारी किए गए थे और आज उन अफराद को वैक्सीन दी गई। इस मौके पर नालानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। पत्थरगट्टी डिवीज़न मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी ने सना गार्डन फंक्शन हॉल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा महकमे सेहत, GHMC व दीगर महकमों के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर सोहेल खादरी ने आवाम से मुलाकात की और वैक्सीन लेने वाले अफराद से बात करते हुए दीगर को भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मशवरा देने की अपील की। इस दौरान
आवाम की कसीर तादाद ने वैक्सीन लेते हुए अपने आप की कोरोना से हिफाजत को यकीनी बनाया। ये इससे देखो साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ और शुद्ध नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपको कब से बैठे हुए? मैं आधा घंटा होगा। ऐसा साइड इफेक्ट नहीं कुछ भी नहीं हुआ, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हाफ एन आवर से बैठा मैं, अच्छा है। ఇక్కడ సెంటర్లో అన్ని సౌకర్యాలు బాగున్నాయి, అంతా బాగా చేస్తారు, మాకు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరూ। వ్యాక్సిన్ అందరూ వేయించుకోండి, నేను వేయించుకున్నా, బాగుంది। आज पत्थरगट्टी के इलाके में मजलिस की जानिब से वैक्सीन का माकूल इंतज़ाम किया गया है। मैं हैदराबाद के पुराने शहर के ख़ास तौर पे आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस मजलिस की सहूलत का फ़ायदा उठाइए और ये जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है इस वैक्सीनेशन से अपने आप को बचा के रखिए। और एक बात सुनने में आ रही कि पुराने शहर वालों से कि वैक्सीनेशन लेने से के लिए डर है, ये खौफ हटाइए। दुनिया का हर बड़ा आदमी और छोटा आदमी जहाँ जहाँ बड़े बड़े ओहदों पे बादशाह हैं, प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट्स है, ये सब लिए हुए हैं। तो मैं पुराने शहर की आवाम से गुजारिश करूँगा कि वैक्सीनेशन का खौफ मत रखिए, ख़ास तौर पे जाके वैक्सीनेशन लीजिए जो आपकी अपनी सेहत के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन है। तेलंगाना से गवर्नमेंट जो सेंटर चला रही है वो बहुत अच्छा है, वैक्सीनेशन के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और इंतज़ाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी को लेना चाहिए। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, नहीं कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अभी तो। गवर्नमेंट केसीआर की तरफ से जो आधा वैक्सीनेशन सेंटर जो चलाए जा रहे हैं उसमें तेलंगाना की ओर से बहुत अच्छी सुविधाएं और जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन और जो मुहिम चला रही है केसीआर गवर्नमेंट, उसके लिए मैं सारी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं और ये मत सोचें कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। मैं भी लिया हूँ, मेरी सारी फैमिली ली है। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। मैं अभी वैक्सीन लेकर आई, हाफ एन आवर हो रहा, इसके तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सबको लेना चाहिए, सब कुछ डरने की बात नहीं है। हैंड पेन है, सब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है और सब लोग आकर ले सकते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जल्दी भी हो रहा, फ्री में दे रहे हैं, सुबह बस जल्दी आकर ले लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पूरी आवाम लेना चाहिए। मैं सबसे अपील कर रही हूँ, सब लोग आकर लीजिए। अच्छा हुआ और सबको लेना ज़रूरी है, अच्छा है सबके लिए। अभी मैं हाफ एन आवर हो गया लेके। नहीं अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए अच्छा है, लिए तो अच्छा रहता है, घर वालों को भी बच्चों को भी। गवर्नमेंट इतना निकाल रही तो लेना ज़रूरी है ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने याकूतपुरा हल्का असम्बली के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील का मुतालबा किया। रुकन असम्बली पाशा खादरी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हल्के के गलती डिवीजन रैन बाजार देवरीपुरा इलाके में डिस्ट्रिक्टिंग के जो काम चल रहे हैं उसके ताल्लुक से कमिश्नर बल्दिया के साथ मीटिंग मुकर्रर की। आज नकीबी मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर हम लोग आके यहाँ पे अब्दुल बासित साहब कारपोरेटर, मुजफ्फर साहब कारपोरेटर और इब्तिदाई मजालिस के लोगों के साथ कमिश्नर बल्दिया से बात करें और उन्होंने कुछ रोड वाइंडिंग, नालों की वाइंडिंग और डिसल्टिंग के जिम्मन में कुछ चकों के इशू करना था, उसमें ताख़ीर हुई। वो बताया कि 1-2 रोज़ में चकों को क्लियर कर देता हूँ और माँ बाकी चकों को जो सो 1-2 और 4 दिन के बाद क्लियर कर दूँ। मेरा बहुत बड़े नालों की कब्जों, नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करना है और उसके बाद डिसल्टिंग के काम का आगाज़ कराने का भी उन्होंने वादा किया। कुछ बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर्स है डिसल्टिंग के और नालों की वाइंडिंग के, जो 22 दिन पहले टेंडर कार कर रहे थे, उसको टेंडर नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं है। फिर उसको रिकॉल करने के लिए बताया गया कि नहीं तो फिर कोई कंट्रैक्टर्स को भी मोबिलाइज करके उनको मैनेज करके इसमें दाखिल करने के लिए उन्होंने बताया। इंजीनियर्स को भी पाबंद किए। तेलंगाना के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंदा हल्का असम्बली के भीमगल
बेलूरू के मुख्तलिफ मंडलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़राअत के लिए पानी के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी किसानों से बात करते हुए मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक कैनाल व दीगर ज़राए से खेती बाड़ी के लिए पानी की ख्वातिर ख्वाह सरबराही को यकीनी बनाने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। వర్షకాలం సీజన్లో ఈ లిఫ్ట్ నుంచి ఎంత వీలైతే అంత నీళ్లు ఎత్తిపోసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఐడీసీ గారిని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ మోటార్లు కూడా పరిశీలించడం, గ్రామస్తులు మొన్న నేను వేరే ప్రోగ్రాంకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు కోరడం జరిగింది. మోటార్లు కొద్దిగా రిపేర్లో ఉన్నాయని అవన్నీ కూడా చూసినాం. మోటార్ల రిపేర్లు కావచ్చు, పైప్ లైన్ లీకేజీలు కావచ్చు, ఒక వారం రోజుల లోపల పూర్తి చేసుకొని సర్వం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद एरागड्डा में बनाए गए चेक पोस्ट पर लॉकडाउन की अमलवारी का सर्कल इंस्पेक्टर सईदुलू ने जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों की तलाशी ली और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से पूछताछ की। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई की। उन्होंने लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर अमल करने की आवाम से अपील की। సైబరాబాద్ నుంచి ఏసీలు మొత్తం చెక్ చేసి క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ లిమిట్స్లోకి ఎంట్రీ కావడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఎగ్జామ్షన్ కింద ఉన్నారో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, అంబులెన్స్, ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, మెడికల్ అండ్ ఈ కామర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళని పాస్ చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మాత్రమే ఎంట్రీ కానివ్వడం జరుగుతుంది. మిగతా వారు ఎవరైనా అన్నెసరీ ఇచ్చినట్లయితే వారిపై కేసు బుక్ చేసి వాళ్ళ వాహనాలను కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఉదయం నుంచి కొంతవరకు పబ్లిక్లో అవగాహన వచ్చినట్టు అర్థమవుతుంది. చాలా వరకు ట్రాఫిక్ ఈరోజు తగ్గడం జరిగింది. 2 दिन कबल शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की शिकायत मौसूल हुई थी। राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ गोल्डन हाइट्स जनशक्ति कॉलोनी के रिहायशी हैदराबादी फिल्म एक्टर फ़हीमुल हक़ के मकान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल सामान को बरक़ी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से नुकसान पहुँचा। एक्टर फ़हीमुल हक़ ने इस नुकसान के लिए तेलंगाना के महकमे इलेक्ट्रिसिटी पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। मैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले जब को बुलाकर बोला था कि एक हाई टेंशन वायर हमारे घर के ऊपर से जा रहा है, उस हाई टेंशन वायर को कुछ दुरुस्त करने के लिए, इसलिए कि उसके नीचे से नॉर्मल सर्विस वायर जो जा रहा है उसके ऊपर गिर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बात को लोग नज़रअंदाज करें। और फिर कल का वाक़या ये हुआ कि वो हाई टेंशन वायर नीचे गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ और वक्त सुबह 10 साढ़े 10 का एक ब्लास्ट की जैसी आवाज़ आई, मीटर जला, साथ में घर की एसीज़, वॉशिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें जो है ख़राब हो गए। और देखिए बड़ी बात है, फिर भी वो भी कहना चाहिए कि जो है 10:30 सुबह का वक्त था, अगर रात का वक्त होता तो आप अंदाज़ा कर सकते जबकि पूरे लाइट्स बंद थे। और ये वाक़या तब हुआ जब लाइट्स और स्विचेस ऑफ थे, तो इतना मतलब उसमें पावर था, वोल्टेज था कि बंद स्विच से भी वो अंदर गया और उसने जो है ये तबाही मचाई। ये हुकूमत की और ये डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से है, शेयर नेग्लिजेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। कई बार उनको बोला गया है, मैं ख़ुद उनको कई बार जब लाइनमैन आते थे उनको बोलता था कि भाई देखो ये हवा से हिलते रहता है और हो सकता है इसकी वजह से जो है कोई बड़ा हादसा आए अनकरीब, बेहतर है कि इससे पहले कुछ करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ से जो फ्यूज़ पूरे कॉलोनी को सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फ्यूज़ लगे हुए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वायर्स लगे हुए हैं और ये नीचे वायर्स पूरे खुले हैं। तो आप सोच सकते हैं झाड़ों में खुदा न खास्ता कभी कोई लड़का चला गया या कोई ज़रूरत के लिए उस तरफ जाके, और हाई वोल्टेज है। मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि इस एरिया में पूरे हाई टेंशन पोल्स है, हाई वोल्टेज वायर्स है, तो सोचिए अब क्या हादसा पेश आ सकता है। और जब ऐसी कॉलोनी में ये हालत है तो फिर मैं सोच के हैरान हूँ और घबरा जाता हूँ ये सोच के कि आगापुरा और ऐसे छोटे छोटे इलाक़ों में वहाँ पर क्या असर होगा। हमारे काम वाले भी आकर बता रहे थे कि उनके घर में भी हुआ। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना, लॉकडाउन, बेरोज़गारी, इसी से कमर टूटी हुई है। अगर कम से कम हुकूमत इन लोगों को अगर कम से कम ये नहीं करी तो फिर क्या उम्मीद क्या करेंगे बताइए जो इस हुकूमत से। इतनी नाअहली डिपार्टमेंट की तरफ से, और एक इमरजेंसी नंबर देकर छोड़ देते हैं। आप कम से कम, मैं गिन के देता हूँ आपको, कम से कम 100 बार तो भी आप वो नंबर करो इमरजेंसी, 101 बार उठाएगा कोई भी, उससे पहले फ़ोन नहीं उठाते हैं।
बहरहाल मैंने फिर ट्वीट किया कमिश्नर को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और फिर फेसबुक पे मैंने जो है उनको कमेंट किया, तो फिर वहाँ से मेरे को मैसेज आया, फिर एई का कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई मीटर हम कर सकते हैं लेकिन अंदर का कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। एक्रीडेटेड जर्नलिस्टों के लिए तेलंगाना भर में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। इस मुहिम के तहत रियासत के 19,192 सहाफियों को दिया जाएगा वैक्सीन। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में लिया जर्नलिस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा। कहा, जीएचएमसी में 32 सेंटर्स कायम करते हुए जर्नलिस्टों को दिए जा रहे वैक्सीन। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया 20 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड सेंटर का इफ्तिताह। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एलुमनी की जानिब से कायम किया गया सेंटर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया मेहदीपट्टनम रायतू बाजार चेक पोस्ट का मुआयना। कहा, लॉकडाउन पर अमल मुआशरे के मफाद और हिफाजत के लिए किया जा रहा है। तेलंगाना में सुपर स्प्रेडर्स के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। शहर हैदराबाद में सुपर स्प्रेडर्स को कोविड वैक्सीनेशन मुहिम। मजलिसी अरकान असेंबली ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा। सब्जी फरोशों, हॉकर्स, डिलीवरी बॉयज और दीगर को वैक्सीन लेने की अपील की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।